तो हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री ललन तिवारी जी, जो कि बिहार और पीसीएस में और महर्षि संस्थान में काफ़ी शिक्षण कार्यों में अपने आप को काफ़ी बिज़ी रखा है। तो सबसे बड़ा विषय 1988 में 1988 में सर ने पीएचडी किया है, वो भी वैदिक साइंस से। आज जब लोग वैदिक साइंस के पीछे जा रहे हैं, उस समय आज से लगभग ठीक 30-35 साल पहले सर ने वैदिक साइंस से पीएचडी किया है। सर सही है ना? तो जानते हैं वैदिक साइंस को, सर का कुछ एक्सपीरियंस। सर, आप नए श्रोताओं को या नए देखने वालों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मन को स्थिर रखें और विकास की गति में देश का सहयोग करें। वैदिक साइंस में भारत ऐसा देश रहा जहाँ पर संपूर्ण ज्ञान का उदय हुआ। जागृति में मन सक्रिय रहा, तपस्या में मन सक्रिय रहा, तब इस लिए होता था कि हम ज्ञानी भी बने और उस ज्ञान को समाज के लिए प्रयोग करें। सब जानते हैं कि विद्वान बनता है जब मन एकाग्र रहता है। ऐसे अनेक ऋषि, पराशर, विश्वामित्र, भृगु जैसे विद्वान समाज को दिए। बराह मिहिर चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, विभिन्न नक्षत्रों के बारे में, समुद्र के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके और मानव समाज को दिया कि इसका लाभ लो। समाज में वैदिक धर्म का विकास का प्रथम सोपान ऋग्वेद है। ऋग्वेद शुरू में सामाजिक समरसता के लिए होता था। ऋग्वेद में कहीं जाति बंधन का उल्लेख नहीं है, कहीं जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। जो विद्वान हुआ वह आगे आया। ऋग्वेद के मंडल में एक मंत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि पिता रथकार, पुत्र वैद्य, माँ पीसनहारी और बहन दुहिता थी। ये सब व्यवस्था कहीं से भी किसी जाति को इंगित नहीं करता है। ऋग्वेद संपूर्ण ज्ञान के लिए भरा हुआ है। ऋग्वेद में समरसता का सिद्धांत बताया गया है। और उसका आगे आने वाले लोग भी उसका पालन किए हैं। एक
एक जगह उल्लेख मिलता है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। धर्म की चर्चा विभिन्न समय में विभिन्न तरह से कहा गया है। कभी धारयति इति धर्मः कहा गया है, कभी आत्मनो मोक्षार्थ जगदहिताय च बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा गया है, कभी दान और व्यवस्था में समरसता की बात कही गई है और कहा गया है कि सब नर एक समान के होते हैं, सब मानव समान होता है। वो ज्ञान जिस क्षेत्र से ज्ञान अर्जित करें वो महान हुए। तो सर जैसे नई पीढ़ी है, तो नई पीढ़ी वैदिक साइंस और ऋग्वेद की ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने बताई, तो इसको अभी नई पीढ़ी किस तरीके से अपनी उसमें जीवन में ला सकती है, या फिर युवा पीढ़ी किस तरीके से? नई पीढ़ी संयम बरते। अच्छा। और जहाँ जहाँ भी दोष है उस दोष से दूर रहे। विद्यार्थी महर्षि महेश योगी जी अपने प्रवचन में एक जगह प्रवचन करते 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 लास्ट में बोलते हैं कि ये सब गुरु देव की कृपा से हुआ, आप कुछ नहीं है, सब अपने गुरु को जब आप दे देते हैं। एक विद्यार्थी अपना ज्ञान गुरु को देता है, अपने ज्ञान की समर्पण गुरु को दे देता है, अपने ज्ञान के अर्जन को गुरु को दे देता है, सारा श्रेय गुरु के चरणों में डाल देता है जी। तो कहीं ना कहीं शिक्षक को एक तरह से समर्पण भाव, एक जो शिष्य है उसको समर्पण भाव होना चाहिए, समर्पित कृतज्ञता। हाँ, समर्पित भाव रखेगा विद्यार्थी, प्रगति करेगा, तभी आगे प्रगति करेगा। ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्री ललन तिवारी जी, जो कि महर्षि जी और उनकी शिक्षाएं और सर का भी जो शोध रहा है पीएचडी में वैदिक साइंस में। तो ये भाग पहला था और बहुत ही जल्द भाग 2 भी आपको भेजा जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।